देखो 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है 5.2 का? 5.1 5.2 का सेकंड नंबर देखो, ये है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? सेकंड। तो सेकंड में क्या दिया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या है? 10 7 4, 10 7 4 का 30वां पद, 30वां पद है, 30वां पद है। क्या है? नंबर ए 97, नंबर बी 77, नंबर सी -77 और डी -87। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ए बराबर क्या है? 10 और डी बराबर क्या होगा? 7 - 10 तो बराबर -3। तो निकालना है ए एन बराबर क्या फार्मूला है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए 30 कर दोगे तो ए प्लस 30 -1 इंटू डी। तो ए 30, तो ए के स्थान पे क्या लिख दोगे? 10 और 30 से 1 निकला तो 29 और डी के स्थान पे -3। तो ए 30 बराबर क्या होगा? 10। 29 × 87, 87 से 10 निकल गया तो ए 30 बराबर -77। तो कौन सही है? सी नंबर। सी नंबर सही आंसर इसका। दूसरे का ये पहला पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में लिखा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 डैश डैश का 11वां पद है, 11वां पद है। समांतर श्रेणी 3 -1/2 2 का 11वां पद है। क्या है? नंबर ए 28, नंबर बी 22, नंबर सी -38 और डी नंबर में क्या है? -48 होल 1/2। हो गया, लिख लेते ना। तो क्या लिखोगे? ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर -3 ना, और डी बराबर लिखोगे A2 - A1। तो डी बराबर A2 क्या? -1/2 -3। तो डी बराबर -1/2 + 3। तो डी बराबर 3/1 कर दो तो 2 1 का लघुत्तम 2। तो क्या होगा? -1 3 दूना 6। तो डी बराबर 6 से 1 निकला तो 5/2। तो डी का मान आ गया। अब क्या निकालना है आपको? 11वां पद। तो ए एन का क्या फार्मूला है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो एन के स्थान पर 11 लिख दो तो ए प्लस 11 -1 इंटू डी। तो ए 11, ए के स्थान पर क्या लिख दोगे?
ए के स्थान पे -3, 11 से 10, और डी का मान क्या है? डी का मान क्या है? 5/2, और 2 पंचे 10, तो 11 बराबर -3, 5 25, तो 11 बराबर 25 से 3 निकल गया तो 22, तो 22 बी नंबर सही है आंसर। ठीक है, अब लिख लेता ना। अब इसका दूसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे का तीसरा भाग। दूसरे का तीसरा भाग है ही नहीं, तीसरा नंबर में आ जाओ। निम्नलिखित समांतर श्रेणी से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसको मिटा दे पूरा ना। तो तीसरे का पहला भाग देखते हैं, सुनो क्या लिखा है। एक समांतर श्रेणी है 2, ये बॉक्स के अंदर विलुप्त पद है, भरना है A26। तो ऐसा यहाँ पे कोई संख्या लिख देने से ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। कौन सा संख्या लिख दें? ठीक है, कौन सी संख्या लिख दें ताकि ये समांतर श्रेणी बन जाए? दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो 16 2 18, 18 का आधा 9, तो 2 9 26, तो 2 और 9 का अंतर क्या है? 7। नहीं 2 और क्या बोले? 18 14 होगा ना। 2 14 26 कर देंगे, तो 14 से 2 घटाओ, 26 से 14 घटाओ 12। तो यहाँ क्या होगा? तो ये तरीका नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए। उसका तरीका क्या है? इसका आपको दिया कौन सा है? प्रथम पद दिया है और तीसरा पद दिया है। क्या दिया है? प्रथम पद दिया है और तीसरा पद दिया है, तो निकालना द्वितीय पद। क्या निकालना है? द्वितीय पद। दिया क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है? 2, और तृतीय पद 26 दिया है, तो निकालना क्या है? दूसरा पद A2 निकालना। ठीक है, तो A2 का फार्मूला क्या है? A + 2 - 1 × D, तो A + D। तो A और D की ज़रूरत है, तो A तो पता है, और D निकाल लोगे। तीसरा पद दिया है इसकी मदद से। समझ गए? क्या दिया है यहाँ पे? यहाँ दिया है A बराबर 2 और A3 बराबर क्या दिया है? 26। तो ज्ञात करना है क्या? ज्ञात करना है A2, दूसरा पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो A3 दिया ना है, चूंकि A3 बराबर दिया है 26, तो A3 का क्या सूत्र है? A + 3 - 1 × D बराबर 26। तो A प्लस क्या होगा? 2D बराबर 26। A का मान क्या है? 2, और 2D बराबर 26। तो 2D बराबर 26 - 2, तो 2D 26 से 2 निकाल दो तो 24। तो D बराबर 24/2, तो कट गया तो क्या है? 12। तो D बराबर 12, D बराबर 12। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? सेकंड टर्म। तो A2 का क्या फार्मूला है? A + 2 - 1 × D, तो A2 = A + 1D। तो A2 = A की वैल्यू तो आपको पता है पहले से 2, और D की वैल्यू मिल गई 12। तो A2 = क्या आ गया? 14। तो सीरीज क्या है? 2 और ये
बॉक्स बना है ये 26, तो 2 लिख दो, बॉक्स के अंदर लिख दो क्या 14 और ये 26, अतः ठीक है ना। तो 2 और 26 के बीच ये जो बॉक्स बना है, तो बॉक्स के अंदर क्या लिखना है 14, दूसरा पद लिख देना। लिख लेना। अब तीसरे का दूसरा भाग देखते हैं। तीसरे का दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या दिया है, ये बॉक्स बना है पहले, ने प्रथम पद भी निकालना है, फिर 13 दिया है, फिर बॉक्स, फिर 3, ठीक है। तो क्या करना होगा इसको, दिया क्या है यहाँ पे, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है, तो निकालना है प्रथम पद और तृतीय पद। तो दिया है A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3, तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है प्रथम पद एवं तृतीय पद, तृतीय पद, प्रथम पद एवं तृतीय पद। तो जो दिया उसकी मदद से निकाल सकते हो A और D, क्योंकि A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13 और A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3, तो A प्लस डी बराबर 13, A प्लस 3 डी बराबर 3। इस तरह नहीं कर सकते, द्वितीय पदस्थ से निकालें हैं? इस तरह नहीं कर सकते, द्वितीय पदस्थ से निकालें, मतलब वो फार्मूला के द्वितीय पदस्थ है, इसका मान A2 की जगह A प्लस 2 माइनस 1 डी, तो डी वो तो निकालना है ना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो आप, A2 की जगह फार्मूला A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, हाँ A निकल रहा है, कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये कैसे निकल जाएगा डायरेक्ट, एक इक्वेशन थोड़ी बनेगा। अभी फर्स्ट चैप्टर आपने, सेकंड थर्ड चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, अभी थर्ड नहीं पढ़े हो ना, फोर्थ चैप्टर शुरू किए हो ना। हाँ, तो 2 इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका है, जब 2 वेरिएबल रहेंगे तभी ना सॉल्व कर पाओगे। 8 इक्वेशन कैसे कर, s प्लस वाई इज इक्वल टू 17, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, नहीं सॉल्व कर सकते। जब 2 वेरिएबल की इक्वेशन तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अब 1 वेरिएबल का इक्वेशन तो 1 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 15 है, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो क्या करोगे, 2s इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो 2s इज इक्वल टू 12, तो s इज इक्वल टू 12/2, तो 2 दूना 2 छक्का 12, तो s इज इक्वल टू 6 आ गया। तो जब एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, पर 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो फिर वो पिछले साल जैसे सॉल्व करोगे अपने से वैल्यू लेकर, x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस प्रकार से जो 9th क्लास में पढ़े थे। तो इसके तो अनंत हल होंगे। अब देखो यहाँ पे, तो एक समीकरण ये हो गया, और इसको फिर से लिखते हैं a प्लस 3d बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको विलोपन भी से हल करेंगे, तो विलोपन का मतलब क्या हुआ, 2 में से एक को कैंसिल करना चाहेंगे, a और d में से, तो कैंसिल तभी होगा जब समीकरण a से 2 को घटा देंगे तो a कट जाएगा, तो 2 वेरिएबल 2 चर में से एक चर विलुप्त हो जाएगा, 2 चर में से एक चर विलुप्त, ठीक है। तो क्या करते हैं, घटाने से ना विलुप्त होगा कि जोड़ने से, घटाने से,
तो 1 माइनस 2 से एक, मतलब एक इसका बायां पक्ष से इसके बाएं पक्ष को घटाओगे, a प्लस डी माइनस a प्लस 3d 13 माइनस 3, तो a प्लस डी माइनस a माइनस 3d 13 से 3 निकालेंगे तो 10, a कट गया, d माइनस 3d तो माइनस 2d तो 10, तो d बराबर 10 बटे माइनस 2, 2 पंचे 10, तो d बराबर -5। d बराबर -5। अब d का मान कहाँ रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर, तो एक क्या है, a प्लस डी बराबर 13, d का मान मिल चुका है a और d का मान -5 बराबर 13, तो a बराबर -5 उधर जाए तो 13 प्लस 5, तो a बराबर क्या होगा 18। तो निकालना क्या है आपको, प्रथम पद और तृतीय पद। प्रथम पद तो मिल ही गया, तृतीय पद तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू a के स्थान पे लिख दें 18 और 2 गुणे d के स्थान पे लिख दें क्या, -5, तो a3 इज इक्वल टू होगा 18 और 5 दूना 10, 18 से 10 निकल गया तो 8, अतः क्या होगा, एक बॉक्स बना दो, फिर 13 लिख दो, फिर बॉक्स बना दो और फिर 3, तो बॉक्स में क्या लिख दो, प्रथम पद। प्रथम पद का मान क्या आ चुका है 18, यहाँ लिख दोगे 18, ये 13 और फिर क्या लिख दोगे, तृतीय पद के स्थान पे 8 और ये 3, तो एक बॉक्स में क्या होगा 18, दूसरे में 8 होगा। तो ये समांतर श्रेणी में हो गए। यहाँ पे 18, 13, 8, 3 क्या हुआ, 18 में से 5 घटा दिए तो 13 आया, 13 में से 5 घटा दिए तो क्या आ गया 8, 8 में से 5 घटा दिए तो 3। ये आ गया। अब इसका देखते हैं तीसरा भाग। तीसरा भाग क्या दिया है, पाँच लिखा है, फिर 2 बॉक्स बने हुए हैं। 9 होल 1/2, नाइन होल 1/2, तो a बराबर क्या होगा, दिया है a बराबर 5 और चौथा पद दिया है ना 9 होल 1/2, 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 क्या लिखेंगे, ये मिश्र भिन्न है तो विषम भिन्न में लिखो, तो 2 9 18, 1 19, 19/2, ये विषम भिन्न हो गया। मिश्र भिन्न में दिया था उसको विषम भिन्न में बदल दिए। मिश्र भिन्न को क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न को मिक्स फ्रैक्शन, और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिए। अब क्या करेंगे, a4 दिया है और a5 दिया है, a4 की मदद से क्या निकाल सकते हो, d, जब d निकाल लोगे तो क्या निकाल लोगे, a2 और a3, तो ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है a2 एंड a3, a2 एंड a3, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो चूंकि a4 बराबर 19/2, तो a4 का क्या फार्मूला है, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19/2, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, तो a के स्थान पे 5 प्लस 3d बराबर 19/2,
तो 3D बराबर 19/2 माइनस 5, 3D बराबर लघुत्तम होगा 2, 19, 5 दूना 10, 19 से 10 निकला 9/2, तो D बराबर 9/2 गुणे 3, 3 तिका 9, तो D बराबर 3/2। D बराबर क्या आ गया 3/2। तो आपको निकालना है द्वितीय पद और तृतीय पद। A2 का क्या फार्मूला है, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। तो A2 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या पता है आपको 5, और D की वैल्यू क्या पता हो गई 3/2। तो इसके नीचे 1 लिख लो। तो A2 इज इक्वल टू लघुत्तम क्या हुआ 1 और 2 का 2, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 पंचे 10, 2 में 2 का भाग तो 1 है, 1 का गुणा 3 के साथ 3, तो A2 बराबर क्या होगा 13/2। अब A3 निकालते हैं। तो A3 का क्या फार्मूला होगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर A के स्थान पे क्या लिखेंगे 5, 2 गुणे D के स्थान पे 3/2, 2 2 कट गया। तो A3 बराबर क्या होगा 5 प्लस 3, तो A3 बराबर होगा 8। अतः क्या लिखोगे 5 लिख दो, बॉक्स 2 ठे बनाओ, और फिर 9 होल 1/2 लिख दो। 5 लिखो, बॉक्स के स्थान पे दूसरा पद लिख दो। तो दूसरा पद क्या आया 13/2, और तीसरे पद में क्या लिख दो 8, और ये 9 होल 1/2। तो विलुप्त पद भर दिए गए क्या 13/2 और 8। लिखें। अब तीसरे का चौथा भाग, तीसरे का चौथा भाग क्या है, ये -4 है, और ये इस प्रकार का बना है बॉक्स। लास्ट में लिख दिया 6। इसका मतलब क्या है, प्रथम पद दिया है और छठवां पद दिया है, तो निकालना क्या है दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो जैसे पहले निकाले थे पहला पद दिया है और छठवां पद दिया है, ये पहले नंबर में है, ये छठवें नंबर में है। तो निकालना दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। तो क्या लिखोगे, दिया है A बराबर -4, A6 बराबर 6। तो ज्ञात करना है क्या A2, A3, A4 और A5, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो ये D की ज़रूरत है अभी, ये तो पता है। तो चूँकि A6 बराबर 6 दिया है, तो A6 का फार्मूला A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D बराबर 6, तो A प्लस 5D बराबर 6। तो A की वैल्यू क्या पता है -4, तो 5D बराबर 6 और प्लस 4, तो 5D बराबर 6 4 10, तो D बराबर 10 माइनस 5, तो D बराबर क्या, यानी D बराबर 10/5, 5 दूना 10, तो D बराबर क्या आ गया 2। D बराबर क्या आ गया 2। अब क्या निकालना है आपको दूसरा पद। तो A2 का क्या फार्मूला है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 इज इक्वल टू A के स्थान पे -4,
और 2 से 1 निकालो तो 1, और डी की वैल्यू क्या है 2। तो A2 इज इक्वल टू -4, ये 2, तो A2 इज इक्वल टू -4 + 2 तो -2। अब निकालते हैं A3। तो A3 का क्या फार्मूला है, A + 3 - 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू A के स्थान पे क्या लिख देंगे -4, 3 से 1 निकला तो 2 गुणे डी की वैल्यू क्या है 2। तो A3 इज इक्वल टू -4 और 2 दूना 4, तो A3 इज इक्वल टू 0। A4 इज इक्वल टू क्या होगा, A + 4 - 1 इंटू डी। तो A4 तो A + 3 डी। A4 तो A के स्थान पे क्या लिख दें -4 और 3 इंटू डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। तो A4 इज इक्वल टू -4, 3 दूना 6, तो क्या होगा 6 से 4 निकल गया तो 2। A5 तो A + 5 - 1 इंटू डी। तो A5 A के स्थान पे क्या लिखें -4, 5 से 1 निकला तो 4, और डी की वैल्यू क्या है 2। A5 इज इक्वल टू -4, 4 दूना 8, A5 तो -8 से 4 निकला तो 4। लिख लिए। अब इसको लिखो, मिसिंग टर्म भर दो, तो क्या होगा पता है -4 6। तो -4 बॉक्स में क्या भर दें पहले में A2 -2 है, A3 क्या है 0, A4 क्या है 2, A5 क्या है 4, A6 ही है ही पहले से। ठीक है ना। अब क्या करोगे, हो गया ना ये। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा भाग इसका। ये है बॉक्स बना है, फिर 28 है, 38 है। क्या दिया है आपको, दिया है दूसरा पद और छठवां पद, 1 2 3 4 5 6। दूसरा पद दिया है और छठवां पद दिया है A2 बराबर 38, A6 बराबर -22। तो ज्ञात करना है क्या, A3 A4 और A5, पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, ये ज्ञात करना है। अब क्या लिखोगे, चूंकि A2 बराबर दिया है 38, A6 बराबर -22, तो A2 का फार्मूला लगाओ, A + 2 - 1 इंटू डी बराबर 38, A6 का A + 6 - 1 इंटू बराबर 22। तो A + D बराबर क्या होगा 38, A + 5D बराबर -22। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब 1 से 2 को घटा दो, 1 से 2 को घटा दो ताकि A और D की वैल्यू मिल जाए, है ना। तो 1 - 2 से
तो बायां पक्ष से बायां पक्ष को घटाओ, दायां पक्ष से दायां पक्ष को। a प्लस डी माइनस a प्लस 5d, यहाँ 38 माइनस माइनस 22, तो a प्लस डी माइनस a माइनस 5d, 38 माइनस माइनस प्लस तो 22, a कट गया, d माइनस 5d तो माइनस 4d, 38 और 22 क्या होगा 60, 38 और 22 60, तो d बराबर क्या होगा 60 बटे माइनस 4, और ये क्या होगा 15 का आधा 30 15 15 होगा, तो d बराबर माइनस 15, d बराबर माइनस 15। अब आपको क्या निकालना है, प्रथम पद तुम d का मान समीकरण 1 में रख दो तो a का मान मिल जाए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखो, a प्लस डी बराबर क्या है 38, तो a और d के स्थान पे माइनस 15, 38 और प्लस 15, a बराबर क्या होगा 38 15 53, a मिल गया d मिल गया। अब क्या चाहिए आपको, a तो मिल ही गया, अब a3 निकालो, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, तो a3 इज इक्वल टू a के स्थान पे क्या लिख दोगे 53, और 2 गुणे d का मान क्या आया है माइनस 15, तो a3 बराबर 53, 15 दूना 30, a3 बराबर 53 से 30 निकल गया तो 23 बचा, क्या बचा 23। अब क्या निकालना होगा आपको, a4 और a5 है ना, a4 का क्या फार्मूला है बोलो, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a4 तो a की वैल्यू क्या है 53, 4 से 3 गुणे डी की वैल्यू क्या है माइनस 15, a4 बराबर 53, 15 से 45, 53 से 45 घटा दो तो 8। अब क्या निकालोगे a5, a5 का क्या फार्मूला है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a5 a की वैल्यू क्या है 53, और 5 गुणे 1 तो 4, और डी की वैल्यू क्या है माइनस 15, तो 53 और 15 चौको 60, 60 से 53 निकल गया तो माइनस 7, तो सब वैल्यू मिल गई है आपको। अतः इस टेबल बनाओ, 38 यहाँ लिखो, बॉक्स बनाओ 3 को, ये माइनस 22, इस बॉक्स में पहले मैं 53 लिख दूँ, 53, 38, दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे a3 लिखेंगे ना, तो a3 की वैल्यू क्या है 23, a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू क्या है 8, a5 की वैल्यू क्या है माइनस 7, ये माइनस 22 पहले से है, तो विलुप्त पद आ गए कि नहीं, कौन पद आ गए विलुप्त पद।